हे दोस्तों, लौट आया हूँ और एक नए वीडियो के साथ, जहां मैं बात करूंगा एक ऐसे पेनी शेयर्स की जो इंडियन रेलवे से बिलोंग करता है। दोस्तों, एक काफी शानदार स्टॉक हमें इस वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है दोस्तों, क्यों मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है आपके लिए, तो मैं हमेशा की तरह इस पर डिटेल एनालिसिस और मेरा जेन्युइन ओपिनियन हमेशा की तरह मैं आपको शेयर करता हूँ। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे और आप अगर चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, नए नए वीडियोस आते हैं, स्टॉक्स के सजेशन आते हैं, वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो देखिए, अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो मात्र 25 रुपए का भाव हमें दिखाई दे रहा है और टारगेट मैं आपको वीडियो के साथ एंड तक बता दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कुछ पैरामीटर्स की। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 32,475 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा है। करंट प्राइस की अगर बात करूं तो 25 रुपीज के करीब हमें दिखाई दे रही है। अगर इसके हाई की बात करूं तो देखिए 26.7 का हाई इसने बनाया है और 23.8 का लो, मतलब अभी की अगर मैं बात करूं तो एक एवरेज प्राइस पर यह स्टॉक ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, स्टॉक की पीई की बात करूं तो 8.80 का हमें दिखाई दे रहा है। काफी शानदार पीई हमें दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू की बात करूं तो देखिए लगभग 24 के करीब हमें दिखाई दे रही है। डिविडेंड यील्ड काफी शानदार है। दोस्तों, आप अगर डिविडेंड के लिए भी इस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूं तो 5.93 मतलब लगभग 6% का हमें दिखाई दे रहा है, जो आने वाले दिनों में अच्छा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो 13.2 का हमें दिखाई दे रहा है, एक अच्छा मैं इसे मान के चल सकता हूं। फेस वैल्यू 10 रुपीज की हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों, वही अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट की, मतलब स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया है पिछले 3-4 क्वार्टर में, तो कंसिस्टेंटली हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, सेल्स हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो या नेट प्रॉफिट हो, हमें बढ़ोतरी दिखने को मिली है। पैरामीटर्स काफी शानदार है। कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंटली हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वही अगर मैं बात करूं अर्निंग पर शेयर की, तो पिछले 2 क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं दोस्तों एनुअल रिजल्ट की, तो कंसिस्टेंटली पिछले 3 साल से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, नेट प्रॉफिट हो, अर्निंग पर शेयर हो, ये हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शानदार पैरामीटर हमें इस कंपनी के दिखाई दे रहे हैं, जो एक कंसिस्टेंट परफॉर्म करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वही अगर बात करते हैं दोस्तों कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, तो कंपनी ने पिछले 3 साल में 15% से यहां पर ग्रोथ किया है। वही अगर मैं बात करूं TTM मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स की अगर मैं बात करूं तो 24% से ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है, जो काफी शानदार है। वही अगर बात करते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो ये काफी शानदार हमें दिखाई दे रही है पिछले 3 साल में। और TTM की अगर मैं बात करूं तो लगभग 60% का हमें दिखाई दे रहा है। तो इस पर भी आप अपनी नजर बनाए रख सकते हैं। बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो एक अच्छी खासी हिस्सेदारी हमें लगभग 86% की दिखाई दे रही है, जो आने वाले दिनों में एज पर सेबी नॉर्म्स हमें कम होती हुई दिखाई दे सकती है। वही अगर बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो अच्छी खासी लगभग 3% की होल्डिंग हमें दिखाई दे रही है। फॉरेन निवेशकों ने इस स्टॉक में निवेश किया है। NIIs की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने भी इस स्टॉक में अच्छा खासा निवेश करके रख दिया है। तो अगर मैं स्टॉक की बात करता हूं तो कंपनी का नाम है IRFC। जी हां, यही कंपनी जो पिछले महीने में यहां पर IPO अपना लाई थी मार्केट में, और अभी तक इस कंपनी ने IPO के बाद अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया नहीं है दोस्तों, परफॉर्म किया नहीं है। तो आने वाले दिनों में मैं इस स्टॉक से एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है, क्योंकि इसने पिछले ही महीने में अगर मैं 4-5 दिन की बात करूं तो 1 रुपीस का डिविडेंड पर शेयर दे दिया है। तो अच्छा खासा मुनाफा अगर डिविडेंड की मैं बात करूं तो जो मिल चुका है अपने इन्वेस्टर को। और आने वाले दिनों में अगर मैं टारगेट की बात करूं तो शॉर्ट टर्म टारगेट इसका 30 आप लगा के चल
चल सकते हैं। और अगर मैं लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करूं जो आप 40 का लगा के चल सकते हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एट द एंड मैं आपको यही बताना चाहता हूं, किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपकी खुद की एनालिसिस और रिसर्च करना बिल्कुल ना भूले, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूले। एक जेन्युइन ओपिनियन हमेशा की तरह मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपका प्यारा लाइक देना बिल्कुल ना भूले और वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूले। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।